सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं अमन अंसारी और आप देख रहे हैं अखंड भारत की सोच। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में 15 तारीख की रात को दुनिया ने जब कैमरे पर देखा कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को किस तरह से गोली मार करके 3 लोगों ने हत्याएं कर दी हैं, और उसके बाद जब वो तीनों हत्यारे पकड़े गए, उन्होंने कबूल किया कि हमें बड़ा माफिया बनना था, इसलिए हमने अतीक अहमद और अशरफ अहमद को गोली मारी। क्या बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है या इससे आगे भी कुछ है? पर्दे के पीछे क्या कुछ और चल रहा है, या जिस तरह से उन्होंने कबूल किया है वहीं तक बात सीमित रहती है? आइए हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल अखंड भारत की सोच को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जिन 3 लोगों ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की गोली मार करके हत्या कर दी, वो तीनों अलग अलग शहरों से वास्ता रखते हैं। वो तीनों एक साथ कब हुए, एक जगह पर कब मिले, उन तीनों में दोस्ती कब हुई, उन तीनों ने अतीक अहमद को गोली मारने का प्लान कब बनाया, और नाम कमाने के लिए या बड़ा माफिया बनने के लिए अतीक अहमद और अशरफ अहमद को क्यों चुना, अभी तक इन बातों का जवाब नहीं मिल पाया है। ना ही तो पुलिस ने अभी ये बात जानने की कोशिश की है। जब इन 3 हत्यारों ने अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी थी, उसके बाद ये पुलिस कस्टडी में आ गए थे, तो पुलिस ने इस बात की जानने की कोशिश की या नहीं की कि ये तीनों अलग अलग शहरों में रहने के बावजूद एक साथ कैसे हुए, तीनों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए कब प्लान बनाया, या इसके पीछे किसी और का हाथ है। हमारे पीछे जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसमें आपको एक पिस्टल दिखाई दे रही होगी। जिस पिस्टल से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की गई है वो यही पिस्टल है। और आपको बता दूं, ये पिस्टल हमारे भारत में नहीं बनती है, ये तुर्की के अंदर बनने वाली पिस्टल है, जिसका नाम है जिज्ञाना, और जिसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, 6 से 7 लाख रुपए की कीमत रखने वाली एक पिस्टल इन तीनों हत्यारों के पास यही पिस्टल थी जो आप पीछे तस्वीर में देख रहे हैं। इतनी महंगी पिस्टल इन हत्यारों के पास कहाँ से आई? क्या पुलिस ने इस बात को जानने की कोशिश की, या पुलिस को इस बात का पता चला कि ये हथियार कहाँ से लेकर के आए थे? इन्होंने खुद ये पिस्टल खरीदी है, क्योंकि अभी तक जहाँ तक बात खुल करके सामने आ रही है उससे तो ये पता चल रहा है कि इनके परिवार की इतनी कीमत नहीं है, इनके खुद के मकानों की इतनी कीमत नहीं है जितनी कीमत इस पिस्टल की है। तीनों की कीमत अगर जोड़ दी जाए तो 21 लाख रुपए बनती है, और तीनों के घर की कीमत अगर जोड़ दी जाए तो शायद इतने रुपए की नहीं बनती है। क्या पुलिस ने इस बात को जानने की कोशिश की कि इतनी महंगी कीमत की पिस्टल कहाँ से लाए, और तुर्की के अंदर बनने वाली, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह से बैन है, उस हथियार को ये लोग कहाँ से लेके आए, किसके द्वारा लेके आए? क्या इन्होंने कभी भारत से बाहर किसी देश का दौरा किया है? कभी अपने देश से बाहर गए हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये जानने की कोशिश नहीं की। ये तीनों पत्रकार के रूप में भीड़ के बीच में आए। इन तीनों ने जब अतीक अहमद अशरफ अहमद को गोली मारने का इरादा किया, तब इन लोगों ने ये सोचा था कि हमको पत्रकार के रूप में जाना है, या इसके पीछे भी किसी की साजिश है, इसके पीछे भी कोई बड़ी प्लानिंग है। क्योंकि जिस तरह से तीनों पत्रकार के रूप में आए, इनके पास एक नकली आईडी भी थी, नकली माइक था और डम्मी कैमरा भी था। डम्मी कैमरा को फेंक करके जिस तरह से इन लोगों ने अतीक अहमद को पीछे से गोली मारी, उससे तो यही लगता है कि इन लोगों ने जिस तरह से गोली चलाई हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग की है, इन लोगों को कहीं ट्रेनिंग दी गई हो। क्योंकि कोई नौसिखिया क्राइम करने वाला इंसान, नाम कमाने की कोशिश करने वाला इंसान इस तरह से हथियार नहीं चलाता है। जिस तरह से ये लोग गोलियां चला रहे थे, उसको देख करके तो ये लगता है कि जब पुलिस भी पीछे हट रही थी, इन लोगों को इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि जब हम अतीक अहमद और अशरफ अहमद के ऊपर गोली चला रहे हैं कि गोली क्रॉस करके हमारे किसी साथी को भी लग सकती है या पुलिसकर्मी को भी लग सकती है। और ऐसा हुआ भी, एक सिपाही को भी गोली लगी। जी हाँ, एक सिपाही को भी गोली लगी, एक मीडियाकर्मी भी घायल हुआ। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? जिस होटल में रुके वहाँ जा कर के पुलिस ने पता लगाया कि यहाँ पर जब ये ठहरने के लिए आए थे, इन्होंने रूम को ऑनलाइन बुक किया था कि यहाँ पर आ कर के बुक किया था, और कितने दिनों के लिए रूम को बुक किया था। इस सारे सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इन सारे सवालों का जवाब देगी? दोनों की हत्या करने के बाद जिस तरह से तीनों हत्यारों ने धार्मिक नारा लगाए, उससे तो यही बात निकल कर सामने आ रही है कि इनको किसी ने सिखा पढ़ा करके भेजा था।
इनका मकसद क्या था? धार्मिक नारा लगाने के पीछे इनका क्या मकसद था? किस तरह से इन्होंने धार्मिक नारा लगाया? इनके दिमाग में क्या चल रहा था? धार्मिक किसी को मार करके धार्मिक नारा लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? तीनों ने जब घटना को अंजाम दिया, उस वक्त अतीक अहमद और अशरफ अहमद पुलिस के घेरे में थे और तीनों ने जब दोनों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया तो उस वक्त पुलिस पीछे हटती हुई नज़र आई। पुलिस के पास भी अत्याधुनिक हथियार थे। इन तीनों को ये डर नहीं था कि अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस हमारे ऊपर फायरिंग भी कर सकती है, हमारी भी जान जा सकती है। जिस तरह से इन लोगों ने फायरिंग करके और अपने हथियारों को नीचे फेंक करके हाथ ऊपर उठा दिए, उससे तो यही प्रतीत होता है कि इन तीनों के पास इतनी जानकारी थी कि हमें पुलिस की गोली से कैसे बचना है और पुलिस से हमको अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है। क्योंकि कोई आम आदमी इस तरह का, ये तीनों किसी गहरी साजिश का शिकार हुए हैं या नाम कमाने के लिए इतना बड़ा कांड कर डाला। आखिर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली पुलिस इस मामले में बुरी तरह से फेल कैसे हो गई? अतीक अहमद और अशरफ अहमद को सुरक्षा देने में नाकाम कैसे रही? जवाब तो शासन प्रशासन को ही देना पड़ेगा। जवाबी कार्रवाई करने के बजाय पुलिस पीछे हटती हुई क्यों नजर आई? अतीक अहमद और अशरफ अहमद की सुरक्षा में बड़े अफसर क्यों नहीं थे, जिनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने बड़े माफियाओं को सुरक्षा देने के लिए धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर राजेश मौर्य, जी हाँ, राजेश मौर्य ही सिर्फ एक अफसर लेवल के थे, वहाँ पर थे इंस्पेक्टर लेवल के अफसर थे जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद की सुरक्षा में लगे हुए थे, जबकि आला अफसरों को वहाँ पर होना चाहिए था। जब ये बात पता थी हमको एक अस्पताल के अंदर रूटीन चेकअप के लिए लेकर के जाना है अतीक अहमद और अशरफ अहमद को, तब आला अफसरों को लगाया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से पुलिस के पास आला अफसर मौजूद नहीं थे अतीक अहमद की सुरक्षा में, तो उसके लिए सवाल खड़े होते हैं। जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब देखते हैं आगे निकल करके क्या आता है। तब तक दोस्तों हमको दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।